अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, हम आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 17.4 के बारे में कुछ कंसेप्ट। ठीक है, हमने पहले एक्सरसाइज नंबर 17.1 पढ़ी, 17.2 पढ़ी, 17.3 पढ़ी। तो 17.2 और 17.3 में हमने यूनियन और इंटरसेक्शन जो है वो हमने सेट्स की शक्ल में पढ़ा कि यानी कि हम लोग यूनियन लेते हैं और सेट्स की शक्ल में लेते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन लेते हैं सेट्स की शक्ल में लेते हैं, कंप्लीमेंट लेते हैं सेट्स की शक्ल में लेते हैं। अब हम जो एक्सरसाइज नंबर 17.4 में शो करेंगे वो करेंगे वेन डायग्राम की शक्ल में। वेन डायग्राम में यूनियन, इंटरसेक्शन और कंप्लीमेंट को शो करेंगे। ठीक है, वेन डायग्राम क्या होती है, जिसको ज्योमेट्रिकली कहते हैं, ज्योमेट्रिकली। ठीक है, आइए देखते हैं। आ जाए देखते हैं आपको। जैसा कि आपको एक सेट दिया जाता है यू, वो आपको सेट कहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आपको वो सेट एक यू सेट ये वाला दे देता है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपको एक बी सेट देता है। बी सेट वो आपको देता है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, वो आपको बी सेट उसने ये दे दिया। उसके बाद एक आपको सी सेट दे देता है, या इसको आप बी ना करो, इसको ए कर लो। और एक आपको बी सेट दे दिया जाता है। बी सेट आपको दे दिया जाता है 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने कहता है कि आपको ये चीजें शो करनी है। पहले तो आप ए यूनियन बी शो करो। पहले वो आपको कहता है ए यूनियन बी शो करो। ठीक है, वेन डायग्राम के थ्रू, वेन डायग्राम के थ्रू, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए वेन डायग्राम होती क्या है। वेन डायग्राम वो होती है जिसको ज्योमेट्रिकली शो करते हैं, जिसके अंदर ज्योमेट्री यूज होती है। ठीक है, आप देखें अभी ए यूनियन बी किस तरह शो करेंगे आप लोग। इसमें आप एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक है, रेक्टेंगल बनाएंगे, ये लें, ये हम बना लेते हैं अभी। अच्छा, अच्छा, उसके बाद आप जब ये बनाएंगे ना, उसके बाद ये देखेंगे कि इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट है आपके। 2 और 4 ये कॉमन है ना। जब कॉमन पॉइंट आएंगे तो तब आप इसको इस तरह शो करेंगे, यानी इंटरसेक्ट करता हुआ इस तरह। अगर कॉमन पॉइंट इसमें नहीं होते, इसमें नहीं होते, तो फिर हम इसके अंदर इसको सिंपल ऐसे शो करते। कॉमन पॉइंट नहीं है, लिहाजा फिर हम इस तरह शो करते। ठीक है, जब कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट आ गए, तो फिर हमने इस तरह इंटरसेक्ट करते हुए शो किया इसको। ठीक है, अच्छा, फिर हमने क्या किया कि अब ये आ गया हमारे पास। अब देखें, ये आपका यू सेट है, बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। ये आपका यू सेट है, ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है। ठीक हो गया। अच्छा, आपके भी कॉमन पॉइंट कौन से हैं, 2 एंड 4, 2 एंड 4। कॉमन पॉइंट ये आ गए ना, तो कॉमन पॉइंट आप इसके अंदर लिखोगे 2 एंड 4, इस ये जो इंटरसेक्ट वाला एरिया दोनों का इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर बी वाले 6 8 एंड 10, तो वो 6 8 10 इसमें लिख देंगे। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद बी में कौन कौन से पॉइंट हैं, 2 और 4 के अलावा 1 3 एंड 5। 1 3 5 जो है वो आप इसके अंदर लिख देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हो गए 1 2 3 4 5 6 8 एंड 10। अब कौन कौन सा बच गया, अब यू सेट में लिखना हमने। यहां पर 6 तक तो आ गया, 6 8 एंड 10 आ गया, 7 और 9 बच गया। तो 7 एंड 9, आप 7 इधर लिख दो, 9 इधर लिख दो, या दोनों इधर भी लिख सकते हो, 7 एंड 9। 7 यहाँ पे, 9 यहाँ पे लिख लो, कहीं पे भी आप लिख सकते हो। इस सेट के अंदर ये पूरा यू सेट है। ए और बी को कंबाइन कर देते हैं, कंबाइन करते हैं, मिला देते हैं, उनको अरेंज करके लिख देते हैं। तो अब जब हम अरेंज करके लिखते हैं, तो वैसे तो हम अगर करें, इसको करें ए यूनियन बी आपको बोला जाए, तो तब आप क्या लिखोगे, ये देखें 1, उसके बाद 2 3 4 5, 3 सॉरी 2 3 4 5 5 6 8 एंड 10। ऐसे ही है ना, 6 8 एंड 10। आपने जो पिछली क्लासों में पढ़ा, पिछले सब उसमें पढ़ा, आप लोगों ने उसको यूनियन निकालना है, इस तरह पढ़ा। तो अभी ये जो बनाएंगे, इस तरह जो बनाएंगे, जब आपको वेन डायग्राम के थ्रू बोलेगा तो तब आपने इस तरह करना है। ठीक है, अभी आपका ये हो गया। अभी आपने क्या करना है, ए यूनियन बी निकालना है, तो तब आपने, आपके पास कलर होना चाहिए, तब आपने इसको कलर कर देना है इसको, कि आपका ए यूनियन बी ये वाला आ गया, यानी ए यूनियन बी, ए और बी को हमने मिला दिया, बाकी ये यू फर्क वाले जो है, ये यू वाले जो है ये बच गए। ठीक है, ए यूनियन बी इस तरह आ गया। फिर वो आपको बोलता है कि ए यूनियन बी आपने निकाल लिया। अब आप निकालो जी, अब आप निकालो दूसरा, क्या निकालो, ए इंटरसेक्शन बी। जब ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो कैसे निकालोगे, इस पे भी करते हैं काम हम। ये आपने वेन डायग्राम बना ली। ठीक हो गया, ये आपका यू सेट हो गया, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। अब आपके पास कॉमन पॉइंट कौन से हैं, 2 एंड 4, ए और बी में 2 4। उसके बाद इसमें क्या बच गया, 1 3 एंड 5, 1 3 एंड 5। इसमें कौन सा बच गया, 6 8 10, 6 8 एंड 10। उसके बाद एक 7 बच गया यू में, एक 9 बच गया। ठीक है जी। जब बोलता है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, तो जब आप ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो तब क्या करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है कि जो सेम पॉइंट होते हैं, जो ए में और बी में दोनों में सेम पॉइंट होते हैं, सेम पॉइंट हमने कहां लिखे, इस सेक्शन के अंदर लिखे। तो लिहाजा हमारा ये वाला हिस्सा जो होगा ए इंटरसेक्शन बी का हिस्सा आ जाएगा। ऐसा ही है ना। ठीक है, हम कॉमन पॉइंट हमारे पास ये आ गए। अब आपको बोलता है अगला, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट आपको बोला जाता है कि आप ए कंप्लीमेंट निकालो। ए कंप्लीमेंट हम किस तरह लिखते हैं, यू डिफरेंस ए, ऐसे ही है ना। तो ये आपने वेन डायग्राम बना ली, सॉरी,
ये आपने वेन डायग्राम बना ली, ठीक है। अच्छा पहले तो आपके कॉमन क्या है, 2 and 4, 1 3 5, ए सेट हो गया, बी सेट हो गया, यू सेट हो गया, और इसमें क्या है 6 8 and 10, 7 and 9, ठीक है। अच्छा ए कंप्लीमेंट कह रहा है, ए कंप्लीमेंट कौन सा होता है कि वो नंबर, वो सेट, वो एलिमेंट जो यू में है ए में नहीं है, जो यू में है और ए में नहीं है। अब ए को छोड़ के ना, ए वाले सेट को छोड़ के अपने पूरे को, बाकी को आपने कलर कर देना कि आपका ए सेट पूरा का पूरा यू सेट से निकल जाएगा, ठीक है। अब जब इस तरह करेंगे तो आपका ये वाला सेट जो है, ए सेट को आपने बचाना है, बाकी सारे को आपने कलर कर देना। ये आपका इस तरह आ जाएगा, ठीक है। ए कंप्लीमेंट आपका इस तरह आ जाएगा, यानी वो नंबर जो यू में है ए में नहीं है, यू डिफरेंस है, आपने पढ़ा था ना ये वाला। अच्छा उसके बाद जब बोलता है बी कंप्लीमेंट मालूम करो, फिर आपने बी सेट को छोड़ के सबको रेड कर देना, ये कलर कर देना आपने। ये देखिए ये भी कर लेते हैं। फोर्थ क्या है, बी कंप्लीमेंट। जब आप बी कंप्लीमेंट करेंगे तो तब क्या होता है, यू डिफरेंस बी, ऐसे ही है ना, यू डिफरेंस बी। यू डिफरेंस बी में आप क्या करते हैं, एक बनाए इसको, ये मैंने वेन डायग्राम बना दी, ये बन गया आपका क्या आ गया, 2 4 1 3 5 6 8 10 7 and 9, ये आपका यू सेट है, ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, बी कंप्लीमेंट मालूम करना है। बी कंप्लीमेंट क्या है, यू डिफरेंस बी, वो नंबर जो यू में है बी में नहीं है। तो यू में है बी में नहीं, अगर आप ऐसे देखें, इस तरह देखें, यू में है बी में नहीं है, तो तब कौन कौन सा निकलेगा, 2 4 6 8 and 10। तो अगर हम बी को ना करें तो ये 2 4 6 8 10 निकल जाएंगे, बाकी सारे हो जाएंगे यू कंप्लीमेंट में और ए बी कंप्लीमेंट में। तो ये आप क्या करेंगे, इसको पूरे को बी सेट को छोड़ के बाकी पूरे को आप कलर कर दें। और सॉरी, तब आप बी सेट को छोड़ के बाकी सबको कलर कर देंगे। अब एक कुछ और चीज आती है, जब वो कहता है फिफ्थ में ए सिमेट्रिक बी, इसको आप डेल्टा ही पढ़ते हैं, सिमेट्रिक भी पढ़ते हैं, लेकिन यहां पे आपको जो पढ़ाया गया वो सिमेट्रिक पढ़ाया गया, ए सिमेट्रिक बी। तो तब आप क्या करेंगे, तब आपको मैं बता देता हूं, तब भी क्या करना है, इसको वेन डायग्राम में ये याद रखिएगा कि जब भी बोला जाए आपको वेन डायग्राम शो करो, वेन डायग्राम में ये चीज बनाओ, तो तब आपने इस तरह के वेन डायग्राम में आपने शो करना है, ठीक है। अभी देखें दोबारा हम लिखते हैं, 2 है, 4 है, उसके बाद 1 3 5 6 8 10, तो ये तो आपको याद हो गया होगा, ए बी यू 7 and 9। अब क्या कहता है कि ए सिमेट्रिक बी। अब ये वाले जो कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट छोड़ के सिमेट्रिक में आप कॉमन पॉइंट छोड़ के ए को भी आप कलर कर देते हैं, ए सेट को भी आप कलर करेंगे और बी सेट को भी कलर करेंगे, ठीक है जी। कॉमन पॉइंट छोड़ के बाकी आप सबको कलर करेंगे। ये है इस क्लास के बारे में, जो हम अगला लेक्चर करेंगे, अगली एक्सरसाइज करेंगे, उसके बारे में हल्का फुल्का नॉलेज अगर आप ये देख लेंगे तो आपके लिए अगली एक्सरसाइज जो है वो आसान होगी, 17.4, ठीक है जी। दो में याद रखिएगा, और अगर चैनल अच्छा लग रहा हो, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को जरूर दबाइएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।